हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट में मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए और यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे आज के सेशन में। नाउ आपने यहाँ पर देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जब भी यहाँ पर डाउनफॉल आता है तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से निकलकर बॉन्ड मार्केट में जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर रिस्क लगता है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न चाहिए जो मुझे यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में मिल जाता है, मैं बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं? कब हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमें यहाँ पर एंटर करना चाहिए बॉन्ड मार्केट में एंड कब हमें यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फेस वैल्यू, यहाँ पर एक बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपीज, कूपन रेट है 7%, यील्ड टू मैच्योरिटी है 8%, टेनर है 4%। अगर आपको नहीं पता कि यील्ड टू मैच्योरिटी कूपन रेट का क्या मतलब है, आप पिछले वीडियोस हमारे देख सकते हैं। हमने पूरी एक बॉन्ड की सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की है हमारे चैनल पे, यू कैन जस्ट रेफर टू दैट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब मुझे इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, यहाँ पर मैं कैसे डिसाइड करूंगा? आप डिसाइड करोगे इस पर्टिकुलर आपके प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे। नाउ प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है उसके रिलेटेड भी यहाँ पर एक वीडियो हमने बनाई है, यू कैन जस्ट रेफर टू दैट। नाउ प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इस बॉन्ड का। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो जितने भी मुझे मिलने वाला है इस इन्वेस्टमेंट में से, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा। इस बॉन्ड का टेन्योर है 4 ईयर बॉन्ड, 4 इयर्स बॉन्ड। नाउ लेट्स से जीरो, यहाँ पर पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर में मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा 100 रुपीज, इट विल बी -100। ओके, नाउ फर्स्ट ईयर में मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? फर्स्ट ईयर में मुझे यहाँ पर मिलेंगे, लेट्स से इट विल बी, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा कूपन रेट के बेसिस से 7%। आपको कूपन रेट है 100 रुपीज पे, आपको यहाँ पर 7% मिलेगा। इट विल बी अराउंड 7 रुपीज। नाउ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेम 7 रुपीज आपको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको 7 आपको मिलेगा। एंड जो फोर्थ ईयर में है आपको 7 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड इसके साथ ही साथ जो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। 107। हमारे पास अवेलेबल है ईयर एज वेल एज यहाँ पर जो भी कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो जो आपको मिलने वाला है। नाउ चलिए कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल का फंक्शन हम यूज करेंगे, दैट इज पीवी। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या लेंगे यहाँ पर? यील्ड टू मैच्योरिटी, क्योंकि आज जो प्रेजेंट रेट आपको मिल रहा है बॉन्ड के ऊपर वो आपका 8% है एक्चुअल इनकम। मैं यहाँ पर 8% लेता हूँ। नाउ नंबर नंबर ऑफ इयर्स, इट इज फर्स्ट ईयर, कॉमा, जीरो। फ्यूचर कैश फ्लो आपका क्या है? फ्यूचर कैश फ्लो आपका 7। जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8%, मैं इसे लॉक कर देता हूँ दैट हम आगे भी इसे यहाँ पर ड्रैग डाउन कर सके। इस सेल यहाँ पर लॉक लॉक हो चुका है। F4 जब आप फंक्शन यूज करते हो तो यहाँ पर जो भी आपका सेल होता है वो लॉक हो जाता है। नाउ अब इसे मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा बाकी सभी ईयर्स के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर सभी चारों साल के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है प्रेजेंट वैल्यू। नाउ अगर आपको चेक करना है आपके जो आंसर है, जो आपके कैलकुलेशन है करेक्ट है कि नहीं, आप सभी का सम कर लीजिए फर्स्ट, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जब मैच्योरिटी रेट आप आपका यील्ड टू मैच्योरिटी वाईटीएम जब आपका कूपन रेट से ज्यादा होता है तो आपका जो प्राइस है कम होता है। अगर मैं इसे 7% कर देता तो यहाँ पर 100 आना चाहिए, दैट मीन्स अवर कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ यहाँ पर कैलकुलेशन तो करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर 100 रुपीज है, अगर आपका वाईटीएम बढ़ जाता है आपके कूपन रेट से भी ज्यादा, फॉर एग्जांपल 8 हो गया तो आपका प्राइस कम हो गया, बॉन्ड का प्राइस कम हो गया। अगर यहाँ पर 5 कर देता हूं, लेट्स से, नो, कैनॉट चेंज दिस, माय बैड। नाउ यील्ड टू मैच्योरिटी मान लीजिए यहाँ पर 7 से 5 चला गया
तो यहाँ पर आपका कूपन स्वैप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉन्ड का प्राइस 107 हो चुका है। सो अगर इंटरेस्ट स्वैप का यील्ड टू मैच्योरिटी रेट अगर आपका गिरता है तो आपका यहाँ पर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, एंड अगर यील्ड टू मैच्योरिटी रेट आपका यहाँ पर बढ़ रहा है तो आपका बॉन्ड का प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा एक पॉइंट, दैट इज bond has an have an inverse relationship with yield to maturity with YTM, that is interest rate। जो भी आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है सो उसका ऑपोजिट मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा पर्टिकुलर बॉन्ड के प्राइसेस में। अगर आपका यहाँ पर YTM बढ़ रहा है आपके कूपन रेट से ज्यादा, सो आपका यहाँ पर जो प्राइस होगा बॉन्ड का वो यहाँ पर कम होगा। सो ये तो हमने देख लिया पर्टिकुलर अबाउट दिस बॉन्ड। सो प्रेजेंट वैल्यू आपको पता चल चुका है पर 93 है नाउ। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट में किस तरह से मूवमेंट होता है, मार्केट में कब आपको एंटर करना चाहिए और कब आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। सो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पर जाना है इंडिया। तो फर्स्ट आप बॉन्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। बॉन्ड को जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर सर्च करना है इंडिया 10 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो YT, दैट इज YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी आपके ऊपर मिल जाता है। सो 10 ईयर यील्ड रेट आपको यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर 10 ईयर के बॉन्ड के ऊपर आपको कितना यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। सो आप देख सकते हो। सो 2000 में देखिए, 2000 ईयर आप देख सकते हो नीचे साइड। सो यहाँ पर 2000 में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और 12%। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 2000 में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 12%। नाउ आप देखिए और एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आपको देखने मिलेगा क्योंकि इस समय इकोनॉमी यहाँ पर रिसेशन में थी, दैट इज केतन पारी का यहाँ पर स्कैम हुआ था एंड बहुत सारे यहाँ पर पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते जिसके कारण इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, मनी सप्लाई बहुत ही कम हो चुका था मार्केट में। सो ऑलमोस्ट अराउंड अगर आप देखोगे विद इन 2004 तक मार्केट यहाँ पर चल रहा था, YTM आपका चल रहा था 5% पे। तो 2004 में आपका इंटरेस्ट रेट हो गया 5%, मीन्स ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट यहाँ पर हाफ यहाँ पर गिरावट आपको देखने मिली। एंड इसी के साथ साथ आपको शेयर मार्केट का भी हाल आपको बताना चाहूंगा। सो शेयर मार्केट आप देखिए निफ्टी का प्राइस यहाँ पर चल रहा था 1800 पे, 1800 approximately 1800। आई एम जस्ट टेकिंग द राउंड ऑफ फिगर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर आपका डाउनफॉल 2004 तक आपका प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट यहाँ पर 900 पे। ओके 2004 में देखोगे आपका यहाँ पर प्राइस आपका ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट यहाँ पर ओके 1300 पे। सो लेट्स से हम इसे यहाँ पर ले लेते हैं 1200, 1200 नाउ। तो जब भी मार्केट में मंदी आती है, रिसेशन मतलब मार्केट में मंदी आना, मनी सप्लाई नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, कंपनीज को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सो कंपनीज को नुकसान हो रहा है तो कंपनी लोन नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट में यहाँ पर जो रेट है आप देख सकते हो 12% है। सो 12% मतलब बैंक भी यहाँ पर महंगे में अपने लोन यहाँ पर बेच रहे हैं जिसके कारण यील्ड टू मैच्योरिटी भी यहाँ पर ज्यादा हो चुका है। सो अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन होती है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। सो आरबीआई अपने मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। सो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी भी यहाँ पर कम हो जाएगी। यस, तो यील्ड टू मैच्योरिटी कम होती है तो क्या होगा, सो यील्ड टू मैच्योरिटी अगर कम होगी 7% से मान लीजिए 5% हो गया, सो आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। सो आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। सो मार्केट अगर नीचे जाता है, आपका यील्ड टू मैच्योरिटी नीचे जा रहा है तो आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। ओके सो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट प्राइस आप देखोगे यील्ड टू मैच्योरिटी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो आपका यहाँ पर यील्ड आपका बॉन्ड का प्राइस एकदम हाई पे होगा, बहुत ज्यादा ऊपर होगा। सो यही आपका बेस्ट समय है बाहर निकलने का। सो आपने अगर होल्ड किया है गवर्नमेंट बॉन्ड, सो यहाँ पर जैसे आपका बॉन्ड प्राइस यहाँ पर एकदम सबसे कम आपका यील्ड टू मैच्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, सो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा मार्केट के बारे में। तो मान लीजिए अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता 1800 पे एंड 2004 तक इसकी वैल्यू हो चुकी है 1200।
तो सभी लोगों को एक डर लगता है कि मेरे पैसे यहाँ पर पूरे डूब जाएँगे मार्केट में, मार्केट अब कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। एंड जो भी एजेंट्स होते हैं, जो भी यहाँ पर एडवाइज़र्स होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपने यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग कराने के लिए क्या करते हैं, म एक कस्टमर्स के माइंड में एक फ़ियर डाल देते हैं कि नहीं मार्केट में फ्यूचर नहीं है, आप मार्केट से निकल जाइए। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड में यहाँ पर क्या हुआ है, आप यहाँ पर समझिए, आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए 2000 से 2004 तक प्राइसेस यील्ड टू मैच्योरिटी जो भी रेट है यहाँ पर बहुत नीचे आ चुकी है। सो यहाँ पर 11% से नीचे है। लेट्स से यहाँ पर मैं इसे 11% कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर यही आपका रेट था। सो 2000 में यहाँ पर चल रहा था 12% पे 87 का बॉन्ड, अब 2004 में अब पहुंच चुका है डायरेक्टली 107। सो बहुत ज्यादा यहाँ पर रेट इंक्रीज हो चुके हैं। सो एडवाइजर्स यहाँ पर शो करते कि आप देखिए 2000 से 2004 तक इसका प्राइस यहाँ पर बॉन्ड में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। सो बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। सो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पैसा निकालेंगे शेयर मार्केट से एंड बॉन्ड में जाके इन्वेस्ट करेंगे। कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे? 2004 में जब मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है एंड आप देखिए बॉन्ड के अंदर यील्ड भी 5% हो चुकी है। सो इस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब महंगे में खरीदेंगे बॉन्ड। यील्ड टू मैच्योरिटी नीचे है तो आपका बॉन्ड महंगा हो जाएगा। बॉन्ड महंगा हो रहा है तो आपको यहाँ पर महंगे में पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ पर खरीद लिया। अब मार्केट में जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करती है, मनी सप्लाई बढ़ने लगा, सभी को एक सस्ते में लोन मिल रहा है। सो कंपनीज यहाँ पर लोन लेंगे, अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो प्रोडक्शन होगा एंड इकोनॉमी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगेगी आगे। सो जैसे जैसे यहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ेगा, आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते जाएंगे। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे सो ऑटोमेटिकली यील्ड टू मैच्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ेगा। सो यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, सो यहाँ पर 5% से 8% हो गया। अब देखिए आपका बॉन्ड का प्राइस कम हो गया, मतलब आपने यहाँ पर महंगे में आपने बॉन्ड खरीदा। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा इंटरेस्ट रेट तो आपको यहाँ पर लॉस होना ही है, क्योंकि यहाँ पर आपका बॉन्ड का प्राइस नीचे जाने वाला है। तो राइट टाइम टू इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ओके, जब यहाँ पर कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में, जब यहाँ पर सबसे हाई पे चलता है यील्ड टू मैच्योरिटी, बहुत ज्यादा हाई है यील्ड टू मैच्योरिटी मार्केट में, तब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। एंड ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा जब यील्ड टू मैच्योरिटी बहुत कम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कब इन्वेस्ट करना है, कब हमें यहाँ पर परफेक्ट टाइम हमें पता चलेगा। सो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट कर लेता है प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट प्राइस में। सो प्राइस में आप जो देख रहे हो यहाँ पर सभी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है फ्यूचर की। सो नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पर जब भी जीडीपी यहाँ पर डाउन होता है, मतलब मार्केट में एक स्लो डाउन आ रहा है, सो आरबीआई ऑब्वियसली यहाँ पर रेट यहाँ पर कम करेगा एक मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो जब भी यहाँ पर जीडीपी कम है, ग्रोथ रेट कम है, सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, सो नाउ आप देख लीजिए यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे जब जीडीपी कम है, सो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे सो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप ज्यादा जब भी यहाँ पर वाईटीएम ज्यादा है आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। सो जब वाईटीएम कम होगा इंटरेस्ट रेट गिरने लगेंगे, सो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे एंड आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी एडवाइजर्स होते हैं, जो भी एजेंट्स होते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, हमेशा यहाँ पर जो भी कस्टमर्स या फिर इन्वेस्टर्स को नॉलेज नहीं होती, हमेशा यहाँ पर ट्रैप में फंस जाते हैं। सो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको इस तरह के वीडियोस आपको जरूर रेफर करने चाहिए। सो नाउ अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि मुझे शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, क्योंकि मार्केट में देखोगे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। यहाँ पर 10 ईयर का बॉन्ड भी अवेलेबल है, 20 ईयर का बॉन्ड भी अवेलेबल है। इवन दो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2060 के यहाँ पर मैच्योरिटी वाले बॉन्ड भी यहाँ पर इशू कर रखे, 40 साल, अब सो 40 इयर्स के बॉन्ड भी यहाँ पर इशू कर रखे हैं। तो मुझे कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। ट्रेजरी बिल भी अवेलेबल है जो 91 डे की मैच्योरिटी होती है, जिसकी 186 डे की मैच्योरिटी होती है। सो मुझे कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए ना। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। सो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए टेनर यहाँ पर, एक और यहाँ पर टेनर ले लेता हूँ 5 इयर्स का। सो और लेट्स से 6 इयर्स का पर मैं टेनर ले लेता हूँ। तो 6 ईयर बॉन्ड्स, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इसे ही यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो ना हम यहाँ पर 4 इयर्स के बदले यहाँ पर मैं इसे 6 ईयर कर देता हूँ। ओके,
सो दैट आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, so now let's take an example. So I will just add more two rows over here. ओके, सो यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर ये ऐड कर दिया। सो थ्री, 4, 5 एंड यहाँ पर 6। ओके, तो सेम यहाँ पर 7 आपको मिलेगा, 7, 7 एंड 107 सिक्स ईयर में। नाउ अब इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ओके, सो नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर टोटल 67। सो सम कर लेते हैं, हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि आपको कितना यहाँ पर आपका टोटल होगा। सो सम ब्रैकेट ओपन, just select, I will just select this particular, okay, so 88, so this will be 7। now आप यहाँ पर देख सकते हो आपका 95 है, अगर मैं इसे 7 करता हूँ तो यहाँ पर 100 आना चाहिए। सो यस, दोनों साइड 100 आए, मतलब हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं 7 से 8% करता हूँ, सो आपका जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, जो 4 ईयर वाला बॉन्ड है, उसका प्राइस यहाँ पर 96 हो गया, मतलब गिरा है बट 96 पे आया है। बट आपका 6 ईयर बॉन्ड ज्यादा गिरा है शॉर्ट टर्म, सो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड से आप देखिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड यहाँ पर कम गिरा है, बट आपका जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है वो यहाँ पर ज्यादा गिरा है। अब मैं इसे यहाँ पर 10% कर देता हूँ, आपको डिफरेंस यहाँ पर क्लियर दिखेगा। ये 90 रुपीज पे गिरा है एंड यहाँ पर 86 का मुझे यहाँ पर डाउनफॉल देखने मिला। आप देख सकते हो 86 तक यहाँ पर गिरा है बॉन्ड। सो जब यहाँ पर जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएट करता है, आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज्यादा सेंसिटिव है शॉर्ट टर्म बॉन्ड के मुकाबले। ओके, एंड अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, 6% हो गया तो क्या होगा, 103 हुआ एंड यहाँ पर 104 हुआ। अगर यहाँ पर लेट से यहाँ पर 5% हो जाता है तो आप देखिए 107 हुआ एंड यहाँ पर 110 हो गया। तो इस तरह से सेंसिटिविटी आप देख सकते हो, आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट में चेंज होता है तो आपको ज्यादा हलचल आपको देखने मिलेगी लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, बल्कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड के कंपैरिजन में ना। अगर यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2002 से 12% से यहाँ पर जो रेट है, लेट से 12% से आपका रेट 5% पे पहुंचा, तो यहाँ पर आपका रेट क्या था, रेट आपका था 84। 84 से यहाँ पर आपका बॉन्ड प्राइस गिरा है 70। तो 4 ईयर वाला बॉन्ड आपका अवेलेबल था 2000 में 84 पे एंड 6 ईयर वाला बॉन्ड अवेलेबल था 79 पे। नाउ लेट्स से 12% से 79 से, अब देखिए यहाँ पर कितना ऊपर जाएगा बॉन्ड। सो 12% से यहाँ पर गिरा है 5% तक, तो 79 से 110 तक गया। सो मतलब किसमें मुझे ज्यादा रिटर्न मिला, 6 ईयर के बॉन्ड में। सो एडवाइजर और एजेंट जो क्या करते हैं, आपको बोलेंगे आप देखिए, सो शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड इतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं देंगे, आप लॉन्ग टर्म वाले में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाला आपको ज्यादा चिपकाएंगे। बट बट यहाँ पर देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म वाला बॉन्ड यहाँ पर बाय करते 5% पे, और यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो क्या होगा, आप यहाँ पर ज्यादा तेजी से आपकी लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइसेस यहाँ पर गिरने लगेगी, ज्यादा तेजी से आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइसेस यहाँ पर गिरने लगेगी। सो लेट्स से अगर आपने 110 का बाय किया, यहाँ पर 6% इंटरेस्ट रेट हो गया, सो 104 यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे 104 यहाँ पर हुआ है 110 से। ओके, नाउ 8% आप देखिए आपका यहाँ पर 95 हुआ है एंड यहाँ पर 96 है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा लॉस होने के चांसेस है अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड परचेस करते हो, जब भी यहाँ पर यील्ड टू मैच्योरिटी कम है। सो हमेशा आपको इन्फॉर्म डिसीजन आपको लेना चाहिए, आपको सोच समझ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है। सो अब आपको यहाँ पर हमने बता ही दिया है कि किस तरह से बॉन्ड मार्केट वी आर, सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू दैट हाउ द बॉन्ड मार्केट रिएक्ट्स। तो अकॉर्डिंगली अब आप यहाँ पर अपने डिसीजन ले पाओगे, आई होप सो। ओके, सो टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपरली एंड इन्वेस्ट वाइजली। सो आई होप दैट आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एवरीवन।